महाराष्ट्र के विधानसभा कैंपस में आज जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार की एनसीपी के एमएलए जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज की, लात घूंसे बरसाए। असल में कल गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आव्हाड के बीच कहासुनी हो गई थी, इसीलिए खटास तो कल से ही थी। आज दोनों अपने अपने सपोर्टर्स के साथ विधान भवन पहुंचे थे। शाम को करीब 5:30 बजे असेंबली के मेन गेट के अंदर जितेंद्र आव्हाड और गोपीचंद पडलकर के समर्थक आमने सामने आ गए। विधायकों के बीच तनातनी चल ही रही थी, मामला गर्म था, इसलिए गोपीचंद और जितेंद्र के समर्थक एक दूसरे से उलझ गए, मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने बीच बचाव करके झगड़ा रुकवाया। असेंबली कैंपस में मारपीट एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। इस झगड़े की शुरुआत कल हुई थी, जब जितेंद्र आव्हाड अपने कुछ समर्थकों के साथ विधानसभा परिसर में बात कर रहे थे। तभी बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो दरवाजा जितेंद्र आव्हाड को लग गया। इसी बात पर दोनों विधायकों में कासूनी होने लगी। गोपीचंद ने जितेंद्र आव्हाड को गालियां दे दी। हालांकि कल जितेंद्र आव्हाड झगड़ा बढ़ाने के बजाय वहां से हट गए थे, चले गए थे, लेकिन आज उनके समर्थक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों से भिड़ गए। असल में जितेंद्र आव्हाड गोपीचंद पडलकर को मंगलसूत्र चोर कहकर चिढ़ाते हैं और गोपीचंद पडलकर शरद पवार को खुलकर गालियां देते हैं। दोनों विधायकों के बीच झड़प की एक वजह यह भी है जो आज विधानसभा में हाथापाई तक पहुंच गई। कैंपस में हंगामे के बाद जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि गोपीचंद और उनके समर्थक उनको मारने की नीयत से आए थे और विधानसभा में उनके ऊपर बेवजह हमला किया। आव्हाड ने कहा, बीजेपी विधायक सत्ता के नशे में चूर हैं, इसलिए खुलेआम गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। हल्ला कोणी केला? मग हे बोला ना, हे बोला, जोरात बोला, परत जोरात बोला. हल्ला कोणी केला? बोला ना, बोला. कशाला प्रश्न विचारता आम्हाला? तुमच्यात बोलण्याची हिंमत नाही तर प्रश्न कशाला विचारता आम्हाला? सांगा कोणी केला? जोरात बोला. बस झालं, अख्ख्या महाराष्ट्राला समजलं कोणी हल्ला केला. आम्हाला याच्यापेक्षा जास्त काय पुरावा द्यायचे नाहीत. जर तुम्ही विधानसभेमध्ये गुंडांना प्रवेश देणार असाल आणि ते हल्ले करणार असतील तर आमचेच जीव सुरक्षित नाही आहेत. मी स्वतः ट्विट टाकलंय, मला आई बहिणीवरनं शिव्या दिल्या आहेत, तुला मारून टाकू, कुत्रा, डुक्कर, अजून काय काय लिहिलंय, काय चालू आहे काय विधानसभेत. मी भाषण करून बाहेर आलो आणि थोडासा मोकळी हवा खेळायला बाहेर गेलो होतो. हा मालाच मारण्यासाठी आले होते हे सगळे. म्हणजे विधानसभेमध्ये विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर भवनामध्ये आमदार सुरक्षित नसतील तर कशाला राहायचं आमदार? काय गुन्हा आमचा? कोणीतरी मवाल्यासारखा येतो, आमच्या आई बहिणीवर शिव्या देतो, त्याला ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून डिक्लेअर करा ना. अनपार्लमेंटरी वर्ड्स वापरले जातात, करून टाका पार्लमेंटरी वर्ड्स आहेत म्हणून. सत्तेचा एवढा मुजोरपणा, सत्तेचा एवढा माज. जितेंद्र आव्हाड कितने गुस्से में थे तो आपने देख लिया। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा कैंपस में मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उद्धव ने कहा, कुछ लोगों ने विधानसभा कैंपस को जंग का अखाड़ा बना दिया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को पास कैसे मिला, इसकी जांच होनी चाहिए और मारपीट करने वालों की पहचान करके विधानसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। त्यांचा व्यक्तिगत काही असेल तो त्यांचा मुद्दा आहे, पण हे विधान भवन आहे. उनका व्यक्तिगत कुछ भी हो, अपना मुद्दा है, लेकिन ये विधान भवन है, यहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, उसके बावजूद उन लोगों को पास दिया गया। वो लोग पास लेकर आए थे और किसकी तरफ से आए, इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। समर्थक हैं या गुंडे, अगर राज्य की ऐसी स्थिति आ गई है तो विधान भवन का मतलब क्या?
जिन्होंने उन्हें पास दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्पीकर का कार्यक्षेत्र है। क्या उनको मैनिपुलेट किया गया पास के लिए? ये भी एक सवाल है। और विधायकों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट अगर ये विधान भवन तक पहुंच गई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को सारे काम छोड़कर पहले इन गुंडों और उनको पालने पोसने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा मानना है कि तभी आप जनता को मुंह दिखाने लायक रहेंगे। आणि त्या गुंडांच्या पोशिंद्यांवरती कडक कारवाई केलीच पाहिजे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी असेंबली कैंपस में मारपीट की निंदा की। फडणवीस ने कहा, आज विधानसभा परिसर में जो कुछ हुआ उससे पूरे महाराष्ट्र की बदनामी हुई है। इसीलिए उन्होंने स्पीकर से कहा है कि वो दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लें। जो घटना हुई है वो बहुत गलत है। ऐसी घटना यहां नहीं होनी चाहिए थी। यह पूरा परिसर विधानसभा स्पीकर और विधान परिषद के सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैंने स्पीकर और सभापति से गुजारिश की है कि वो इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यहां इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं और मारपीट करते हैं, ये शोभनीय नहीं है। इसलिए कार्रवाई होनी ही चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने इस हंगामे के लिए माफी मांगी। कहा वो स्पीकर और अपनी पार्टी के नेताओं से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। जो घटना हुई है इसका अति दुख मुझे है। ये दुर्दैवी घटना है। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष इनकी मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, माफी मांगता हूँ। हमारे जो लीडर है इनके साथ मैं बात करके। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी असेंबली परिसर में मारपीट की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। राहुल नार्वेकर ने कहा, जांच के बाद वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। आज जो घटना विधान भवन के कंपाउंड के अंदर हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस विषय की पूरी जांच करके इस विषय का अहवाल मैंने मंगाया है। वह प्राप्त होते ही इस विषय की आगे की कार्रवाई की घोषणा मैं विधानसभा में करूंगा। देवेंद्र फडणवीस की यह बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में जो मारपीट हुई उससे पूरे महाराष्ट्र की बदनामी हुई है। महाराष्ट्र की बदनामी तो गैर मराठी लोगों के साथ मारपीट से भी बहुत हुई है। लेकिन यह मारपीट न तो महाराष्ट्र की संस्कृति है न महाराष्ट्र के लोगों का स्वभाव है। राजनीति के नाम पर यह झगड़बाजी बंद होनी चाहिए और यह तभी होगा जब इस तरह की मारपीट करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन होगा।